let us understand the term slope in more detail. And this is here, let any line, and this line is y equals to your x, let, and second line is let this one, and having any equation y equals to let this is ax plus b, and third equation of line is let this is y equals to constant, and fourth equation is this one, and this is x equals to let constant, this is line, and your fifth any curve. Here the term slope का मतलब हो गया कि एंगल विथ एक्स एक्सिस जो है इसी के tan को हम स्लोप कहते हैं. यहाँ देखिए थीटा है, एंड एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंगल को हम एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करते हैं. दिस एंगल इज पॉजिटिव. यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए दिस एंगल इज पॉजिटिव एंगल, दिस इज पॉजिटिव एंगल, एंड दिस एंगल इज नेगेटिव एंगल. ये आपका नेगेटिव एंगल है. तो एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं? एंगल इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज कंसिडर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है दैट मीन्स एंगल इज पॉजिटिव. तो यहाँ देखिए एंगल इज फिक्स्ड एट एवरी पॉइंट. यहाँ पर भी उतना ही एंगल होगा, यहाँ भी उतना ही. एट एवरी पॉइंट एंगल इज फिक्स. दैट मीन्स स्लोप इज कांस्टेंट हियर. स्लोप इज कांस्टेंट. जितना थीटा हुआ इसी के tan को हम कहेंगे स्लोप. दैट मीन्स tan थीटा इज हियर स्लोप. tan थीटा को हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे. और एट एवरी पॉइंट हियर एंगल इज सेम. एंगल सेम दैट मीन्स स्लोप इज सेम. यहां भी देखिए एंगल सेम दैट मीन्स स्लोप इज सेम. हियर एंगल इज 0 डिग्री. 0 डिग्री. एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस makes an angle 0 degree. तो 0 डिग्री हो गया. That means tan 0 is 0. That means slope is here 0. यहाँ पे स्लोप कितना है? स्लोप आपका 0 है, और स्लोप को ही m से डिनोट करते हैं. Here angle is 90, theta is 90. So slope is tan 90, and tan 90 is infinity. This is infinity. ये स्लोप infinity हो गया. And here this is कर्व. तो इस कर्व के लिए देखिए एट एवरी पॉइंट देयर इज डिफरेंट टेंजेंट. यहाँ टेंजेंट अलग है, यहाँ टेंजेंट अलग है, यहाँ टेंजेंट अलग है, इस पॉइंट पर टेंजेंट अलग है, यहाँ टेंजेंट अलग है. दैट मीन्स हियर थीटा इज वेरिएबल. थीटा क्या है? कांस्टेंट नहीं है. थीटा इज वेरिएबल. सो tan थीटा इज नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल. सो स्लोप इज वेरिएबल. यहाँ पे क्या है? स्लोप इज वेरिएबल. तो हम इस तरह के कर्व के लिए स्लोप किसी पॉइंट पर निकालना होगा तो क्या करेंगे? एट दैट पॉइंट यू हैव टू ट्रेस टेंजेंट, और उस टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसके tan को हम उस पॉइंट पर उसका स्लोप कहेंगे. तो ये आपका टर्म था स्लोप, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार m लेटर से डिनोट करेंगे. नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस. लेट दिस इज a regular hexagon, and this is the structure of regular hexagon, and having side A, B, C, D, E, F. This is x axis, this is y axis, and this is regular hexagon. First question is find the slope of line AD. line AD लाइन का स्लोप बताइए क्या होगा. Then find the slope of line FC.
FC लाइन का स्लोप बताइए क्या होगा। एंड थर्ड, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन BE, BE लाइन का स्लोप बताइए क्या होगा। ट्राई दिस क्वेश्चन एंड सेंड योर सॉल्यूशन ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और इसको हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसको वीडियो पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन बनाइए, तैयार कीजिए। हिंट्स क्या है, हिंट्स है यहाँ पर, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ A B C D E F। तो आपके पास कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट x1 y1, दिस कोऑर्डिनेट x2 y2, आपको x2 y2 ये सब का वैल्यू पता करना है। नेक्स्ट x3 y3, हियर x4 y4, x5 y5, x6 y6, एंड देन मान लिया AD आपको स्लोप चाहिए, तो यहाँ पर अप्लाई करना होगा फॉर्मूला। इसके लिए क्या करेंगे, AD के लिए y4 माइनस y1, y4 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x4 माइनस x1, x4 माइनस x1। तो इस तरह से आप इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस वैल्यू इज योर स्लोप। बहुत आसान है, आप वीडियो को अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता होगा हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट को पता करने के बाद यू कैन फाइंड द स्लोप एंड सेंड योर सॉल्यूशन ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। अंडरस्टैंड द टर्म एंगल। चलिए इस टर्म को समझते हैं, एंगल को इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने अभी देखा कि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज एंगल एंड दिस एंगल इज पॉजिटिव, दिस थीटा इज पॉजिटिव। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हियर दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज x axis and this is y axis. Let this line is L, making an angle alpha with x axis, and this is another line, this line is L1 sorry, and this is L2, and this line making an angle beta with x axis, beta with x axis, and tan alpha is the slope of first line, and this is here let M1, and beta, that means tan beta is the slope of second line, and that is M2। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंगल बिटवीन लाइन क्या होगा। एंगल बिटवीन लाइन इज दिस एंगल, ये फाई भी है और ये थीटा भी है, बट ऑलवेज हम लोग कंसीडर करेंगे एक्यूट एंगल को। तो जब भी एंगल बिटवीन लाइन बोला जाए तो हम लोग यहाँ पर एंगल समझ गए। अब देखते हैं एंगल बिटवीन लाइन, जब दो लाइन के बीच एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो एंगल है, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, एंड दिस इज एक्यूट एंगल। तो जब भी कुछ नहीं मेंशन किया हो एंड यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन, देन यूज एक्यूट एंगल। तो हम एक्यूट एंगल को केवल यूज करेंगे। तो एक्यूट एंगल दैट मीन्स एंगल इज दिस फाई इज ग्रेटर देन 0 and less than 90 degree, and in first quadrant, that means this is in first quadrant, in first quadrant, this is first quadrant, this is second quadrant, third quadrant, and this is fourth quadrant. In first quadrant tan theta is positive, tan theta क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स tan phi is positive, tan phi हम लेंगे इसमें पॉजिटिव लेंगे, दैट मीन्स tan phi is पॉजिटिव। तो अब हम यहां पर देखेंगे दिस इज हियर फाई एंड दिस इज फाई, तो ऑपोजिट एंगल ये भी फाई होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि दिस बीटा इज इक्वल टू फाई प्लस अल्फा, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू फाई प्लस अल्फा, एंड फाई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा।
तो इस ज्योमेट्री से हम लोग लिख सकते हैं phi is equal to beta minus alpha. Now here phi is equal to beta minus alpha. That means apply tan both side. Tan phi is equal to tan beta minus alpha, and tan a minus b का फॉर्मूला है आपके पास tan beta minus tan alpha divided by 1 plus tan beta tan alpha, and this is here tan phi, and phi is the angle between two line L1 and L2. तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, and you know tan beta क्या था आपके लिए, tan beta is m2 and this is m1 divided by 1 plus m2 into m1, and this equal to tan phi. तो दिस एंगल इज एक्यूट, ये एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल के लिए tan phi इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ पर क्या मॉड कंसीडर करते हैं. दिस इज मॉड हियर. आप इस एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन. अगर दो लाइन जिसका स्लोप tan अल्फा और tan बीटा है, तो आप उसके एंगल को, उसके बीच के एंगल को लिख सकते हैं, और दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज हियर देयर इज मॉड. हियर स्पेशल केस, if lines are parallel, line parallel, that means line will be like this. Here phi is equal to 0. In this case phi is 0. Phi 0, that means tan phi is 0. That means you can write tan phi, so m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2 is 0. That means do cross multiplication, तो आपके पास आ जाएगा m1 minus m2 is equal to 0. That means m2 is equal to m1. Lines are parallel if slopes are equal. If m1 is equal to m2, that means line are parallel. Line किसी डायरेक्शन में हो, parallel हो सकता है. This is m1 and this is m2. ये दोनों स्लोप अगर इक्वल हो जाए, that means lines are parallel. This is special case. And another special case, if lines are perpendicular to each other. अगर लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, that means phi is equal to, ये लाइन कुछ इस तरह से होगा, this is L1 and this line is L2. ये देखिए 90 डिग्री. तो हम यहाँ पर लिखेंगे phi is equal to 90. Phi 90, that means tan phi is equal to infinity. Infinity means any number divided by 0. तो that means न्यूमरेटर से इसको कोई मतलब नहीं है. Your denominator term should be 0. तो denominator term should be 0. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर देखिए 1 प्लस m1 into m2 is equal to 0. That implies m1 is equal to m1 into m2 is equal to minus 1. That means if product of two slope is equal to minus 1, that means lines are perpendicular to each other. In this case angle will be 90 degree. Here question is find angle between the line, and line is given here L1 and L2. L1 is passing through two given point P and Q. P has coordinate 2, 3 and Q 4, 5, and L2 S 3, 1 and R minus 1, 4. First you have to find the individual slope. Let L1 has slope m1 and L2 line has slope m2. तो m1 find out करते हैं. m1 is equal to y2 minus y1. That means
5 minus 3. This is x1 y1, this is x2 y2 let. So 5 minus 3 divided by 4 minus 2. That means this is 2 by 2. 5 minus 3 and 4 minus 2. That means it has slope 1. And find m2. For m2, this is x2 y2, this is x1 y1, 4 minus 1 divided by minus 1 minus 3, minus 1 minus 3. That means this is 3 and this is here minus 4. That means minus 3 by 4 is the second slope. And now apply the formula. Your formula is tan phi is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 modulus. m2 is here minus 3 by 4 minus here m1 is 1 divided by 1 plus m1 is 1 into this is m2 minus 3 by 4. This is, that means solve this. तो ये आपके पास 4 and this is here minus 3 and this is minus 4 divided by 1 minus 3 by 4. That means this is minus 7 by 4 and this is here, this will be 4 minus 3, that means 1 by 4. 1 by 4, that means this is 4 by 1. That means here minus 7 come out 7. That means your slope is tan phi. Angle between this is phi is equal to tan inverse 7. This is angle between line L1 and L2. Next question. Find angle between line. Find angle between line L1 and L2 having slope 2 and 3. मान लिया दो लाइन है और उसका स्लोप आपको दिया हुआ है 2 and 3. What will be the angle between line? Here m1 is let 2 and m2 is let 3. Phi is let angle. Phi is angle and you have to find angle. Tan phi is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 modulus. Modulus क्यों लगा रहे हैं इसका ध्यान रखेंगे, because you have to consider only acute angle. तो acute angle, let this is line, ये मान लिया दो लाइन है, तो this is obtuse, this is acute. तो acute angle को केवल consider करेंगे and for acute angle tan theta is positive. तो m2 minus m1, that means this is 2 minus m2 is 3, that means this is 3 minus 2 divided by 1 plus 2 into 3 and mod. That means tan phi is equal to 3 minus 2, 1 and this is 6 plus 1, 7. This is mod तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा. That means phi is equal to tan inverse 1 by 7 is angle between the line. Next, distance between 2 points. How will you find the distance between 2 points? So again draw coordinate axis. This is y and this is x. Let P is any point having coordinate x1 comma y1 and Q is any point having coordinate x2 comma y2 and join this 2 point, you will get a line segment. This is line segment. ये आपके पास line segment है. This is ray and this is line. तो this is your line segment. इस line segment के लिए
हम पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज y1 and this is x1. Again, this vertical distance is y2 and this horizontal distance is x2. Now draw a triangle, let this point is M. तो PM आपके पास क्या होगा, PM is this x2 minus x1. इस x2 से x1 को माइनस करेंगे, you will get PM, that means x2 minus x1. And what is QM? QM is here y2. This vertical distance is y2 and this vertical distance is, ये आपके पास है y1. तो y2 से हम y1 को माइनस करेंगे, you will get QM. QM is y2 minus y1. तो ये आपके पास आ गया y2 minus y1 and this is x2 minus x1. And you have to find PQ. So PQ equals to, you can write PM square using Pythagoras theorem, PM square plus QM square whole root. ये आपके पास फॉर्मूला है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट कर देंगे तो you will get hypotenuse. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. तो ये आपके पास PQ, डिस्टेंस को हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं तो इसलिए मॉड डाल दें. एंड PM इज व्हाट हियर, तो PM आपके पास है x2 minus x1 होल स्क्वायर एंड QM इज y2 minus y1 होल स्क्वायर. तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. दिस इक्वल टू डिस्टेंस between two points having coordinate x1 y1 and x2 y2. Find distance between 2 point P 2,3 and Q 5,6. Let this is P and this is Q having coordinate 2,3 and 5,6. Let this is x1 y1 and this is x2 y2. You can find distance using this formula. PQ mod is equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो अब इसके लिए हम लिखेंगे this is PQ modulus x2 minus x1. Here 5 minus 2 whole square plus 6 minus 3 whole square. That means this is 5 minus 2 3 square is 9 and 6 minus 3 is again 3 square 9. That means 9 9 18. That means you can write this is 18 root. You can write this is 3 root 2. This is the distance between this two given point P and Q. Special case, if any point is at, this is x axis, this is y axis, distance of any point from origin, that means you can write distance of any point from origin. Let this point is Q and here coordinate is 0, 0 and P has coordinate x1, y1 and you have to find this distance. This is distance of P from origin. तो अब इसके लिए फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ये एक डिफरेंट फॉर्मूला आएगा जिसको हम लोग x2 y2 को 0 0 कंसीडर किए हैं. दैट मीन्स दिस इज x1 minus 0 whole square plus y1 minus 0 whole square and this is equal to x1 square plus y1 square. This is the distance between 2 points where one point is at origin, other point is P. तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया. This is distance of P. Distance of P from origin is
root over x1 square and y1 square. Now this term is centroid. Centroid of any geometrical figure is the mean of their coordinate. Centroid के लिए आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन एंड वाई कोऑर्डिनेट सिग्मा वाई आई डिवाइडेड बाई एन. फॉर ट्राइंगल, लेट दिस इज ट्राइंगल. मान लिया ये आपके पास ट्राइंगल है हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3. Let this point is P, this is Q and this is R. तो इस ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड होगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR. PQR इज, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, सेंट्रॉइड एक कोऑर्डिनेट है, तो ये x कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3. And for y coordinate y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Similarly, अगर ये एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके लिए हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. क्वाड्रिलेटरल के लिए x4 plus 4 x4 by 4. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेटरल इज इक्वल टू, ये भी एक कोऑर्डिनेट है, एंड दिस इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4. एंड y कोऑर्डिनेट इज सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 4. दिस इज y कोऑर्डिनेट. वेरी सिंपल, बहुत आसानी से किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए आप उसके कोऑर्डिनेट को अगर पता कर सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड इज अ कोऑर्डिनेट. तो ये उस कोऑर्डिनेट का क्या है, मीन है. तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. दिस इज द मेन फार्मूला. इस फार्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं. Here question is find the centroid of triangle whose vertices are, तो ये आपके पास vertices दिया हुआ है. Let this is A, this is B, this is C. A has coordinate 2, 3. B has coordinate -1, 5 and C 5, 6. तो सेंट्रॉइड के लिए क्या फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड इज अ कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3. That means 2 plus 5. 2 plus -1, तो यहाँ लिखेंगे 2 minus 1 plus 5 by 3. And this is equivalent to what? ये किसके इक्वल है, 5. 7 minus 1 6 by 3. This is 2. तो x coordinate 2 आ गया. And y coordinate y1 plus y2 plus y3 divided by 3. तो y1 कितना आ गया, 3 प्लस 5 प्लस 6 बाई 3. तो ये कितना आ गया, 5 3 8 14 बाई 3. तो ये आपके पास x, y आ गया कितना, ये है 2, 14 बाई 3. दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल. Students, rest of the lecture will be in next video. Keep watching. Thank you.